मेरे पाठक मित्रों, माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सभी का अभिवादन। आज एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है अंतिम पड़ाव। कहानी की रचना हाल ही में लंदन से प्रकाशित लेखनी की यशस्वी संपादिका बहन शैल अग्रवाल के प्रोत्साहन के फलस्वरूप लिखी गई थी और जिसे उन्होंने लेखनी में स्थान भी दिया। शीर्षक है अंतिम पड़ाव। पानी का बहाव बहुत तेज है, ज़्यादा अंदर मत जाइएगा। नेहा ने कठोर शब्दों में पति को ताकीद कर दी। रहने दो यार, तुम तो अब आई हो मेरी ज़िंदगी में, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा तो सारा बचपन ही इसी नदी के आगोश में बीता है। खूब खेला हूँ इसकी मचलती उफनती हुई लहरों के साथ, खूब झेला है इसकी धारा के तीखे और तीव्र बहाव को। रहने दीजिए अपनी ये बड़बोली बातें। अब ना तो आपके शरीर में युवावस्था का वह जोश है, न मजबूती है, और ना ही अब आप अकेली जान हैं। आज मंदाकिनी अपने पूरे उफान पर है। मैं आपको नदी में नहीं उतरने दूंगी। मत भूलिए कि अब आपके साथ दो दो जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। आपको कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। जान दे दूंगी अपनी और हम दोनों ही चले गए तो हमारी नन्ही सी जान का क्या होगा? सोचा है आपने कभी? नेहा नदी के उफान और धारा की अनियंत्रित गति की तरह बिना रोके बोले जा रही थी। नहीं, आज यह क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? कुछ नहीं होने वाला मुझे। मैं मंदाकिनी की गोद में बचपन से खेला हूँ। इसकी धारा की हर चंचलता का अनुमान है मुझे। ये मेरा कुछ भी अनर्थ नहीं कर सकती। यह मेरी माँ जैसी है। यह मैं जानता ही नहीं, मानता भी हूँ। इसलिए तुम निश्चिंत रहो। मंदाकिनी की ऊंची उठती लहरों की उच्छृंखलता से मुझे डर लग रहा है। घटाएं भी घिरने को हैं। बारिश कभी भी हो सकती है। देखिए, कोई भी नहीं नहा रहा। आप प्लीज़ कपड़े पहन लीजिए। नेहा अपने आग्रह पर अड़ी हुई थी। अभिनव ने नेहा की लाचार और कातर दृष्टि को देखा। उस पर दया आ गई, जो थोड़ी देर बाद प्यार में बदल गई। ओके, हमारी जान के लिए आज नदी की सैर कैंसिल। बचपन का यह एडवेंचर फिर किसी दिन। इतना कहकर उसने अपनी शर्ट पहनने के लिए उठा ली। शर्ट अभी हाथ में ली ही थी कि नदी के बीच धारा में उसे एक मानव आकृति दिखाई दी, जो लहरों के साथ ऊपर नीचे उतराती हुई बह रही थी। उसके हाथ ऊपर उठने की कोशिश कर रहे थे, जो असल में छटपटा रहे थे। टांगें और पैर बेतरतीब हिल रहे थे। सिर बेढाल होने लगा था। उसकी दयनीय और ख़तरनाक स्थिति को अभिनव अनदेखा नहीं कर सका, क्योंकि अभिनव अब भले ही शहर में इंजीनियर है, पर उसका बचपन तो इसी गांव में मंदाकिनी की गोद में ही बीता है। उसने मंदाकिनी में बहुत बार इस तरह के हादसों को होते हुए देखा है। इस क्षण को किसी भी तरह के सोच विचार में गंवाया तो उस व्यक्ति का नदी में डूबना और फिर मर जाना तय है। अगले ही क्षण अभिनव ने स्वयं को नदी की उफनती लहरों के बीच पाया। अपने शरीर की सारी ताकत और पक्की इच्छा शक्ति के बूते वह उस व्यक्ति को नदी के किनारे घसीट लाया। नदी में डूबता हुआ व्यक्ति लगभग बेहोश था। कुछ पानी उसके पेट में जा भी चुका था। उसने कपड़े तो पूरे पहने हुए थे। बेहोश था, पर सांसें बरकरार थीं। हिलने डुलने की ताकत उसमें नहीं थी।
अभिनव और नेहा ने मिलकर उसे नदी के किनारे रेत पर एक समतल जगह पर उल्टा लिटा दिया और पीठ पर दबाव डालकर उसके पेट में भरे हुए पानी को निकालने की कोशिश करने लगे। कुछ देर के प्रयास के बाद उन्हें लगा कि इस अजनबी की, जो प्रौढ़ावस्था भी पार कर चुका है, कि लगभग जा चुकी जान वापस आ चुकी है। उसके शरीर में हुई थोड़ी सी हलचल को पाकर अभिनव ने उसके शरीर को सीधा कर दिया। उसका चेहरा देखते ही अब बारी अभिनव की थी। अरे, यह तो लखनऊ में उसके मोहल्ले में रहने वाले गुप्ता अंकल हैं। गुप्ता जी को इस रूप में अपने सामने पाकर वह निःशब्द था, परंतु उसे समझते देर नहीं लगी कि लखनऊ के से 500 किलोमीटर दूर इस छोटे से गांव की नदी में गुप्ता जी ने अपने जीवन की लीला को समाप्त करने का निर्णय लिया था। पर क्यों, और वो भी इस उम्र में? यह जानने या समझने का वैसे यह सही समय नहीं था। उन दोनों ने बिना देरी किए एम्बुलेंस की व्यवस्था की और गुप्ता जी से बिना कोई सवाल जवाब किए उन्हें पहाड़ के अपने छोटे से गांव के इस घर में ले आए। गुप्ता जी को समय पर नदी में डूबने से न केवल बचा लिया गया था, बल्कि उन्हें उचित उपचार मिल जाने के कारण वे 2 दिन में ही बातचीत करने लायक भी हो चुके थे। भले ही उनकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही थी और किसी सदमे की आड़ी तिरछी रेखाएं उनके मुख पर लगातार बनी हुई थीं। एक सुबह जब गुप्ता जी को चाय सर्व की जा चुकी थी, तब उचित अवसर पाकर अभिनव ने गुप्ता जी से कहा, अंकल, वैसे तो मुझे या नेहा को इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि आप जितने दिन चाहें हमारे साथ हमारे इस गांव में रह सकते हैं, क्योंकि मैं भी इस बार 1 महीने की छुट्टी लेकर यहाँ आया हूँ। परंतु आप मेरे साथ लखनऊ से इतनी दूर इस हालत में यहाँ हैं, आपके घर लखनऊ में किसी को भी इस बात की सूचना नहीं है। होती तो वे अब आपसे संपर्क अवश्य करते। इस बीच आपने भी उन्हें सूचित करने की कोई कोशिश नहीं की। वे सभी लोग अत्यधिक चिंता और परेशानी में होंगे। यदि आप उचित समझें और बुरा न माने तो आंटी जी और आपके पुत्र को आपके यहाँ पर इस पहाड़ी गांव में मेरे साथ सकुशल होने की सूचना दे दी जाए। गुप्ता जी ने बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए हुए बची हुई चाय के प्याले को खाली करके एक ओर रख दिया और कुर्सी पर अपने सिर के पिछले हिस्से को टिका दिया। उसके चेहरे पर गहरी सोच की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थीं। विचारों का बवंडर उन्हें मथ रहा था। होठों का कंपन स्पष्ट कर रहा था कि कहने को बहुत कुछ है उनके पास और वे बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, परंतु वे शब्द उन्हें मिल नहीं रहे थे जो उनकी तकलीफ़ या द्वंद्व को सबके सामने ला सकें। उनका पूरा शरीर और भंगिमाएं किसी अनुत्तरित प्रश्न का प्रतिरूप लगने लगी थीं। अभिनव ने उनकी यह स्थिति देखी तो उसे आत्मग्लानि का भान हुआ। उसे लगा मानवता के आलोक में उसे गुप्ता जी की इस दुखती रग पर हाथ नहीं रखना चाहिए था, जिसकी वजह से उन्होंने सदा के लिए अपना परिवार ही नहीं अपनी देह को त्यागने का भी निर्णय चुपचाप मंदाकिनी के मार्ग के किसी निर्जन स्थान में लिया था। उसका दृढ़ विचार था कि किसी पारिवारिक या अन्य वजह से गुप्ता जी ने इस संसार को हमेशा के लिए छोड़ने के इरादे से स्वयं को मंदाकिनी की तीव्र लहरों के हवाले जानबूझकर किया है। निश्चय ही उनके जीवन को कुछ ऐसी विकट समस्याओं ने घेर लिया है जिससे निकलना उनके बूते के बाहर हो गया है और वे इस कदर उसमें फंस चुके हैं कि उन समस्याओं का एकमात्र निदान अपनी जीवन लीला को असमय ही समाप्त करना रह गया है। उसने कहा, क्षमा करें अंकल, आप कुछ मत कहिए। जब तक आप यहाँ रहना चाहें रह सकते हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जब आप उचित समझेंगे हम आपके यहाँ सकुशल होने की सूचना लखनऊ आपके घर भिजवा देंगे। गुप्ता जी कुछ देर तक चुपचाप भावहीन मुद्रा में अभिनव की ओर देखते रहे, जैसे उनकी दृष्टि किसी निर्वात पर टिकी हो। अभिनव थोड़ा अनमयस्क हो गया और घबरा भी गया।
गुप्ता जी को उसकी मनः स्थिति का भान हो गया, क्योंकि वे एक भरे पूरे परिवार के जिम्मेदार और प्रौढ़ व्यक्ति थे, सरकार की अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए थे। उन्होंने अभिनव की ओर मुखातिब होकर धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया, बेटा अभिनव, सबसे पहले तो मुझे उस ईश्वर का धन्यवाद कर लेने दो जिसने तुम जैसा फरिश्ता उस पल मेरे जीवन में भेज दिया जब मेरे जीवन का अंत सुनिश्चित हो चुका था। इस नश्वर संसार की कोई शक्ति मुझे मंदाकिनी की गोद में समाने से बचा नहीं सकती थी। यह उस ईश्वर का चमत्कार था कि तुम्हारे माध्यम से मेरा पुनर्जन्म हो गया। मैं जब से तुम्हारे पास इस घर में इस रूप में आया हूँ, मैं ईश्वर के उस रहस्य को जानने या समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर वो वजह क्या थी जो उस अदृश्य शक्ति ने पहले तो मुझे मंदाकिनी की जानलेवा धारा के हवाले कर दिया, और जब मेरे चेतन को यह अनुमान हो गया था कि मेरी ज़िंदगी की यात्रा का अंतिम पड़ाव आ चुका है, तभी उस शक्ति ने एक चमत्कार किया और उस भयावह स्थिति से मैंने स्वयं को तुम्हारे बलिष्ठ कंधों पर पाया। पर अंकल, आपने तो स्वयं ही किसी खास इरादे से स्वयं को नदी के हवाले किया होगा। जब आपको तैरना नहीं आता तो आप नदी में उतरे ही क्यों, जबकि आप जानते हैं कि पहाड़ी ढलान पर नदी के जल की गति अत्यधिक मारक होती है। उस जलधारा की गति का सामना कर पाना आपकी आयु में लगभग असंभव है, भले ही आप तैरना भी जानते हों। अभिनव ने शंका प्रकट की। तुम्हारा कहना ठीक है बेटा, परंतु वैसा है नहीं जो तुम सोच रहे हो। गुप्ता जी ने प्रतिकार किया तो अभिनव की जिज्ञासा और अधिक बढ़ गई। गुप्ता जी को लगा इस अनहोनी के रहस्य से पर्दा उठाना आवश्यक है। अभिनव की शंका का समाधान करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने कहना शुरू किया, तुम्हें पता होगा कि मुझे सरकारी सेवा से रिटायर हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। संतान के रूप में मेरे पास एक बेटी और एक बेटा है। बेटी बड़ी है और दोनों के बीच 8 वर्ष का अंतराल है। मेरी पत्नी शुरू से ही घर का कामकाज देखती है। सब कुछ तो ठीक है अंकल, घर खर्च के लिए आपको पेंशन भी मिलती है, आर्थिक तंगी है नहीं, फिर आपने यह निर्णय क्यों लिया? अभिनव बीच में बोल पड़ा। शायद तुम ठीक कह रहे हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, परंतु सच हमेशा वो नहीं होता जो सबको दिखाई देता है। जीवन सामान्य गति से चल रहा हो तब भी इसे जटिल राह पकड़ते देर नहीं लगती। नियति बड़ी बलवान होती है और ईश्वर कभी कभी किसी किसी की परीक्षा लेने से चूकता भी नहीं है। वह शायद इसलिए ऐसा करता है क्योंकि हरेक की नियति एक सी नहीं होती और ईश्वर ने हरेक की नियति एक सी बनाई भी नहीं होती। बात कुछ भी हो अंकल, आपको यह स्टेप नहीं उठाना चाहिए था। पहले मेरी बात को पूरा हो जाने दो बेटा। जी कहिए। अब से लगभग 7 वर्ष पहले मैंने अपनी बेटी का विवाह अपने जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार में कर दिया था। लड़का सरकारी मुलाजिम था। भले ही उसकी सैलरी कॉरपोरेट सेक्टर जैसी नहीं थी, परंतु इतनी कम भी नहीं थी कि घर गृहस्थी की गाड़ी न चला सके। मैं सोचता था कि मैंने भी तो अपने घर के खर्चों का वहन इसी तरह किया है। हाँ, यह रंज मुझे रिटायरमेंट के बाद हुआ कि अपने कार्यकाल में मैं ऊपर की कमाई के किसी भी अवसर को छोड़ता नहीं था। पता नहीं वो मेरा लालच था या थी मेरी मजबूरी। खैर, उस बात को जाने दूं तो फिर से अपनी बेटी के विवाह की बात पर आता हूँ। मेरी बेटी न जाने किन संस्कारों के वशीभूत होकर अपने ससुराल में अपने किसी भी कर्तव्य का निर्वहन तो दूर, ससुराल के किसी भी सदस्य का सम्मान न करना ही अपनी दिनचर्या मानती थी। घर में बिना बात के झगड़े शुरू हो गए। धीरे धीरे उसने अपने पति का विश्वास भी खो दिया और विवाह के 2 साल के अंदर वो मेरे घर वापस भेज दी गई। मुझे उसकी यह अवस्था जहर के घूंट की तरह स्वीकार करनी पड़ी। परिस्थितियों से समझौता कर इसे ही नियति मानकर मैं फिर से ज़िंदगी की गाड़ी को पकड़ने की कोशिश में लग गया। अब मेरा ध्यान बेटे की पढ़ाई पर था। ज़िंदगी को लेकर मन में बुरे ख्याल आते भी तो उन्हें यह कहकर झटक देता कि जान है
तो जहान है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। मैं और मेरा परिवार तो उनसे बहुत बेहतर स्थिति में है। बेटी भी कभी ना कभी फिर से सेट हो ही जाएगी। जीवन में सफलता असफलता का दौर तो चलता ही रहता है। आपने ठीक कहा और सोचा अंकल, तो फिर क्या? अभी ज़िंदगी के इम्तहान ख़त्म कहाँ हुए थे? हुआ यह बेटा कि अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वहाँ मेरे कुछ क्लिनिकल टेस्ट हुए और मुझे बताया गया कि मेरे दोनों किडनी फेल हो चुके हैं। मेरी आयु अधिक से अधिक मात्र 6 माह शेष है। ज़िंदगी को लंबा करना है तो किडनी ट्रांसप्लांट के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। यदि मैं अधिक समय तक जीवित रहना चाहता हूँ तो मुझे किसी किडनी डोनर की व्यवस्था करनी होगी, और वह कोई और नहीं, या तो मेरा बेटा होगा या फिर मेरी बेटी। मेरे लिए इसकी स्वीकृति देना असंभव था, क्योंकि मेरी खुद की ज़िंदगी दांव पर लग चुकी थी। अपने लिए मैं अपनी संतान को मृत्यु के द्वार पर खड़ा नहीं कर सकता था। गुप्ता जी की आंखों में अब तक आंसू आ चुके थे। इसलिए आपने निर्णय किया कि अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया जाए और जीवन के सभी प्रकार की दुविधाओं से मुक्ति पा ली जाए। तुम्हारा यह सोचना गलत नहीं है, परंतु ऐसा था नहीं। मुझे शरीर छोड़ना ही होता तो मैं परिवार से दूर नहीं भागता, वहीं इस काम को चुपचाप कर गुजरता। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद कुछ दिन रोने धोने के बाद सभी चुप लगा जाते। गुप्ता जी का यह उत्तर पाकर अभिनव चौंक गया और उसकी निगाहें फिर एक सवाल में बदल गईं। गुप्ता जी कुछ देर तक रुकने के बाद फिर से बोलने लगे। डॉक्टर द्वारा अपने शरीर की दयनीय हालत देखकर मेरी मानसिक स्थिति डामाडोल हो गई। जीवन के प्रति लगाव से मैं विरक्त हो गया। नीरसता और अवसाद ने मेरी सामर्थ्य को पंगु बना दिया। डोनर मिलना मुश्किल था, और अगर मिल भी जाता तो इलाज की लंबी प्रक्रिया के साथ दर्द और तकलीफ़ को झेलना मेरे लिए असंभव था। यदि मैं इस त्रासद अवस्था से लड़ने का निर्णय कर भी लेता तो भी जो धनराशि मुझे खर्च करनी पड़ती, उसे जुटाने के लिए मुझे अपनी सारी जमा पूंजी को फूंकने के बाद भी एक बड़े कर्ज की व्यवस्था करनी पड़ती। इन सब उपायों के बाद भी मुझे ज़िंदगी के कितने साल मिल पाते, इसकी कोई गारंटी किसी के पास नहीं थी। अंकल, इसीलिए आपने सभी कष्टों से मुक्ति के लिए इस निर्जन गांव में मंदाकिनी के गर्भ को चुना? अभिनव ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं हताश जरूर था, अवसाद में भी घुल रहा था, परंतु एक बात मेरी फेवर में जा रही थी कि न जाने किस शक्ति के वशीभूत होकर मैं लगातार स्वयं से प्रश्न कर रहा था कि क्या कारण है कि मेरे शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग ने मेरा साथ देने से मना कर दिया है, जबकि स्वस्थ रहने के सभी प्रयास मैंने हमेशा किए हैं। मुझे अपने इस प्रश्न का कोई उत्तर कहीं भी मिल नहीं पा रहा था। बहुत सोचने के बाद भी मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। तब अचानक मुझे लगा कि यह शरीर प्रकृति की देन है। क्यों ना अपने प्रश्न का उत्तर प्रकृति से ही लेने की कोशिश करूं। तब मैं घर में बिना किसी को बताए इस स्थान की निर्जन और पवित्र स्थान की पहाड़ियों के लिए चल पड़ा, जहां मैं असीम शांति के कुछ पल पा सकूं। यहाँ आने से पहले मैंने अपनी शरीर और उसमें कार्यरत अंगों के दान का करार एक मेडिकल कॉलेज से कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अवसान के बाद मेरा शरीर और उसमें कार्यरत अंग उस मेडिकल कॉलेज को सौंप दिए जाएं। अंकल, आपने तो वास्तव में नियति को भी मात दे दी है, परंतु आप तो मंदाकिनी में बह गए थे। अगर ऐसा हो जाता तब आपके बाद आपकी इच्छा कैसे पूरी हो पाती? हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। मेडिकल कॉलेज में शपथ पत्र देने के बाद मैं शांति की खोज में यहाँ आया था, परंतु मंदाकिनी के किनारे जब मैं चिंतन कर रहा था तब अचानक एक तीव्र जलधार ने मुझे नदी के अंदर फेंक दिया, और उसके बाद क्या हुआ यह तुम जानते हो। अभिनव के पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं थे। वह तय नहीं कर पा रहा था कि गुप्ता अंकल को लेकर वह क्या करे या कहे।
क्या इसे गुप्ता जी द्वारा लिया गया इच्छा मृत्यु का निर्णय समझ ले, और वह भी मानव की संपूर्ण जाति के लिए। ये थी मित्रों जीवन के अंतिम पड़ाव के रूप में एक कहानी। आशा है आपको अवश्य पसंद आएगी। नमस्कार। जय माँ भारती, जय माँ शारदे।